हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैजिक 2026। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना साइंस का चैप्टर किशोरावस्था पढ़ रहे हैं और उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में, अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। शालू ने अपनी सहपाठी से कहा, किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या वह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, शालू अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि कह रही है कि किशोरावस्था में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबे हो गए या शरीर पे बाल हो गए। तो आपको बताना है, क्या ये सही है? क्या सिर्फ जब किशोरावस्था आती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सिर्फ वो लंबा होता है या उसके शरीर पर सिर्फ बाल आते हैं? तो क्या वो सही है? तो नहीं, शालू सही नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे मानसिक परिवर्तन कैसे कि मतलब कभी वो गुस्सा है, मतलब वो इमोशनल हो जाता है। ठीक है, मानसिक से मतलब यहाँ पे आ जाता है कि वो थोड़ा सोचने समझने लगता है। ठीक है, सोचता है, उसकी अपनी सोच बनती है। भावनात्मक, जैसे वो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, तो उसमें कुछ भावनात्मक चेंजेस आते हैं। और सामाजिक परिवर्तन कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ खुश रहने लगता है, उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है, अपने आसपास के लोगों के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझने लगता है। तो यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आएगा, सिर्फ ऊपर से देखने में ये नहीं, शारीरिक परिवर्तन ही उसमें नहीं होंगे, उसमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि कोई पॉइंट है, तो हम अगर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हम ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछें कि वो पॉइंट सही सिद्ध हो जाएं। जैसे देखिए, पॉइंट क्या है। देखिए, आपका पॉइंट है, किशोरवय को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किशोरों को जो उनका बिहेवियर में चेंज हो रहा है, उसके संबंध में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिससे ये बात साबित हो जाए। तो देखिए, सबसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या किशोरावस्था में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं या व्यवहार और भावनाओं में भी परिवर्तन होते हैं? क्या ये व्यवहार परिवर्तन किशोरावस्था में होने वाले हार्मोनल और मानसिक परिवर्तनों से जुड़े हो सकते हैं? क्या इन परिवर्तनों को समझकर और सही मार्गदर्शन लेकर किशोर इन्हें बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं? तो इस तरह से प्रश्न पूछकर हम अब ये ऊपर का पॉइंट ये सिद्ध कर सकते हैं कि किशोरवय को व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सिर्फ जब किशोरावस्था आएगी तो शारीरिक परिवर्तन नहीं होंगे, व्यवहार और भावनाओं में भी होंगे। और ये क्यों होंगे? ये किससे जुड़े हुए होंगे? ये हमारे हार्मोनल और मानसिक परिवर्तन से जुड़े होंगे। और सही अगर कभी ये इतने हो जाएं तो हम सही मार्गदर्शन लेकर इनको बेहतर ढंग से संभाल भी सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छानुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे इस बात को सिद्ध किया जा सके। ठीक है,
तो देखिए, क्या हानिकारक पदार्थ की लत लग सकती है? तो उसकी लत लग सकती है। क्या लत लगने के बाद उसे छोड़ना आसान होता है? नहीं, लत लगने के बाद उसे छोड़ना आसान नहीं होगा। क्या उसे छोड़ने के लिए सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ। तो ऊपर का पॉइंट क्या है? यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छानुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर इच्छानुसार तो नहीं कर सकता ना। उसको लत लग जाती है, उसे छोड़ना आसान नहीं होता और सहायता की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमारा ये ऊपर का पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित है? मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोरावस्था में कभी तो किशोर बहुत अच्छे से खुशी महसूस करता है और कभी उदास हो जाता है, तो ये उसका एक व्यवहारगत परिवर्तन है। तो इसके अलावा भी उसमें कुछ और होता है? तो देखिए हाँ होता है। कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा जल्दी आ जाता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, अकेले रहना पसंद करता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा, मतलब कि अपना काम खुद करना चाहता है किशोर, और दोस्त बनाने लगता है, दोस्त अच्छे लगते हैं, और पढ़ाई में या काम में रुचि बदल जाती है। मतलब हो सकता है कि पहले कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, बाद में किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, या खेल कूद में इंटरेस्ट आ जाए, या किसी और चीज़ में, ड्राइंग में आ जाए। ठीक है, इस तरह से उसकी रुचि बदलती रहती है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये समझ आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।